देखिए आज की जो क्लास है वो केवल रिवीजन है, मतलब मेंसुरेशन का रिवीजन, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार रिवीजन देख लो, बचा हुआ जो है उसको हम लोग बाद में कवर करते हुए चले जाएंगे। मेंसुरेशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है 1, 2, 3 और 4, ये 4 फिगर ही है। सिलेंडर है, लिखे नहीं है, समझ लो, जानते भी हो, पहले पढ़ के आए हो। कोन है, हेमिस्फीयर है और स्फीयर है। ठीक है, एक बात समझिए, दो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, एक आपके पास में सरफेस एरिया और एक आपके पास में वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब कहाँ आप टच कर सकते हो, सरफेस कितना है, जितना सरफेस उतना एरिया, मतलब जिस हिस्से को आप छू सकते हो वो सब सरफेस है, उसका एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर कैपेसिटी कितना है, या कोई चीज़ कितना उसके अंदर आ सकती है, या वो कितना जगह ले रहा है, दैट इज़ वॉल्यूम। देखो सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया, अच्छा कर्व क्या होता है, देखो ये रिवीजन है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड बता रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बता रहे, मेंसुरेशन जब स्टार्ट कराएंगे तब डिटेल में बता देंगे, आज फास्ट फॉरवर्ड चलो। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों तरफ का, कर्व मतलब होता है चारों तरफ का, तो इसके चारों तरफ के का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, जब तक आपको 3.14 ना कहा जाए। RH, R मतलब रेडियस, H मतलब क्या, हाइट। टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल की बात करोगे, कर्व मतलब चारों तरफ, जब टोटल की बात करेंगे तो उसमें ऊपर का भी एरिया आएगा और नीचे का भी आएगा। ऊपर एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके साथ ये ऐड हो गया। तो यहाँ से देखो 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए, यहाँ H बचा, यहाँ R बचा, आप इसको आगे पीछे कर सकते थे, यानी कि 2 पाई R प्लस क्या, H। आगे सुनो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, ये है कोन, कोन का ये है रेडियस, ये है हाइट, ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब टेढ़ा हाइट, हाइट ऐसा। पहाड़ की जो हाइट है ना, किसी भी माउंटेन की हाइट हम लोग ऐसे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848, कहीं कहीं पे 50 मीटर भी आपको मिलेगा, वो वर्टिकल हाइट है। स्लैंट हाइट और ज़्यादा हो सकता है, स्लैंट हाइट का मतलब ये वाला हाइट। ठीक है, ये 90 बनेगा, तो अगर ये निकालना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाला निकाल लो, L का वैल्यू होगा √R² प्लस क्या, H², यहाँ 90 है। इसके CSA का फॉर्मूला, यानी कि चारों तरफ का अगर एरिया निकालोगे तो वो फॉर्मूला होता है पाई आर L, यहाँ L इंपॉर्टेंट है। TSA का फॉर्मूला, अगेन TSA में नीचे वाला भी ऐड होगा, नीचे वाला सर्कुलर है, सर्कुलर बेस है, तो पाई R² ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H। ठीक है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई R², और TSA का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला सर्कल है वो ऐड हो जाएगा, 3 पाई R² हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई R³, और ये स्पेयर है, स्पेयर में CSA नहीं होता है, याद रखना। अगर आपसे कोई बोले स्पेयर का CSA होता है, जी नहीं, स्पेयर का CSA नहीं होता है, स्पेयर सब तरफ एक ही जैसा है, वो TSA होता है। 4 पाई R² होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R³। इसमें एक चीज़ और है, आपके सिलेबस में क्यूब की वर्ड नहीं दिया हुआ है, कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और एक बात और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे है तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों सेक्शन से सवाल बहुत कम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों सेक्शन पे आप फोकस कीजिएगा। इंडिविजुअल एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। पहले एक्सरसाइज में, मेंसुरेशन के पहले एक्सरसाइज में, सेलिना की बात कर रहे हैं, अदर बुक की बात नहीं कर रहे हैं, मेंसुरेशन के पहले एक्सरसाइज में आपके पास सिलेंडर से ज़्यादा सवाल है। ठीक है, सिलेंडर से सवाल होने के कारण याद रखिए वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड का अगर पैटर्न देखोगे तो यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब तक तो यहीं और यहीं से ज़्यादा पूछा गया, संभावना भी यहीं से रहती है। एक बात और बता दे रहे हैं, मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बहुत ज़रूरी है। जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहे हैं कोशिश करो वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। चैप्टर बहुत बड़ा है, आप नहीं बता पाओगे कि यहाँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। याद होगा जब आइडेंटिटीज बता रहे थे उस समय भी हम बोले थे आइडेंटिटीज बुक से प्रैक्टिस मत करो, सेम मेंसुरेशन भी बुक से प्रैक्टिस मत करो, PYQs कर लो या कुछ क्वेश्चंस को कर लो, या जो हम करा है वो कर लो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है उसको देख लो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो। देखो क्वेश्चन हम बताएं उससे पहले दो चीज़ याद रखो। जब किसी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करेंगे, मेरी तरफ देखो, बुक में मत देखो, जब किसी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, याद रखिएगा वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो, 2 लीटर के बोतल में मान लो पानी है, उस 2 लीटर के बोतल के पानी को किसी टब में डालोगे, पानी कितना रहेगा, 2 लीटर ही रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा।
जब एक बॉडी को मान लो इसको पिघला दिए, पिघला के हम कुछ भी दूसरा बनाए, तो जितना वॉल्यूम यहाँ था उतना ही तो वहाँ होगा ना। एक बात बताइए, मान लीजिए कि इतना मेरे पास बूंदिया था, बूंदी, उससे हम छोटा लड्डू बनाए हैं, 1000 लड्डू बनाए हैं। बड़ा वाला लड्डू बनाएंगे तो कम बनेगा ना लड्डू, पर बूंदिया तो उतना ही था ना, वजन तो उतना ही होगा ना। तो यही बता रहे हैं अल्टीमेट, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब किसी बॉडी को दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मतलब अगर एक बॉडी है, याद रखिएगा वन बॉडी है, कोई भी बॉडी, इसको जब दूसरे में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, अनदर बॉडी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम दूसरे बॉडी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इस केस में वॉल्यूम जो रहता है ना वो रहता है सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पहला चीज क्या हुआ, आज इसका बीमारी है, छोड़ो कोई बात नहीं, ये थोड़ा इसको लूज मोशन हो गया है, लूज मोशन नहीं बोल सकते हैं। पहला चीज, जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। दूसरा याद रखना, मान लो किसी एक बॉडी को, ठीक है, किसी एक बॉडी को आप एक बॉडी से बहुत सारा छोटा बॉडी बना रहे हो, स्मॉल थिंग बना रहे हो, और आपको बोला गया इसका नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा जो बड़ा वाला है उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ लार्ज, और जो छोटा वाला है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल को डिवाइड कर लेना। ये सबसे ज़्यादा सवाल बनता है। हम क्या बताएं, आपको एक बात बताते हैं, मान लो एक बड़ा सा बॉल है, एक बड़ा बॉल है, ठीक है, उससे छोटा बॉल बनाना है, डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, डायमेंशन का यहाँ टेंशन नहीं, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, ये सब दिया रहेगा। आपसे नंबर निकालना है, तो किसी का भी नंबर आप निकालने के लिए बड़े को छोटे से क्या कर लो, डिवाइड, लेकिन क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे पहले वाले के एग्जाम्पल देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले वाले के एग्जाम्पल देख लो, मान लो मेरे पास में एक कोन दे रखा है, हम स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप समझ जाओगे। अ कोन रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 14। आप लोग सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मेरे जैसे अनपढ़ नहीं हो, तो आपको आता है, ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे, पकड़ लोगे। रेडियस आपके पास में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है, 14, इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर, याद रखिए, इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका हाइट निकालना है। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, दो चीज़ समझिएगा, देखो यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस। मेंसुरेशन बनाने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मेंसुरेशन में फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा मेंसुरेशन में स्टेटमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिगर तो हम बना दिए, स्टेटमेंट आप लोग दे दोगे कैसे, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर। तो कोन के लिए R1 मान लो, क्योंकि रेडियस यहाँ भी है और रेडियस यहाँ भी है। हाइट ऑफ कोन 14 है, तो हाइट को क्या H1 मान लो। अच्छा, इसकी रेडियस को क्या मान लोगे, R2, और इसको H2 मान लो। कोई दिक्कत है? हम सवाल आपसे पहले पूछे थे सिंपल सा कि अ कोन रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर whose radius is 14 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। ग्रामर अगर मिस्टेक होगा तो तुम लोग मेंटेन कर लेना, इतना समझदार हो, ठीक है। ब्रदर को ब्रो लिखने वाला जनरेशन है, तो मेरा टूटा फूटा अंग्रेजी पूछ जाओगे, तो सवाल समझो, ठीक है, ग्रामर में मत जाना। एक तो बच्चा होता है इतना ना, मतलब ज्ञानी बच्चा होता है, सर आप अंग्रेजी सही से, अरे भाई हम अनपढ़ हैं, आप समझिए। अब एक बात बताओ, हमको ये बोलो R1 H1 R2 H2 क्यों दिए, आपको समझ में आ रहा है? पहला था इसलिए 1, दूसरा था इसलिए 2। कोई बात नहीं, इसको भी 1, इसको भी 2 मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कन्वर्ट कर रहे हैं, सीधा बोला गया कन्वर्टेड, या बोल सकता है मेल्टेड एंड रिकास्ट, दो चीज़ हो सकता है। याद रखिएगा, कन्वर्टेड की जगह पे लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकता है, या तो आपसे बोला जाए कन्वर्टेड, मतलब आज इसको इतना ना प्यास लगा है, क्या बताएं, बूंद बूंद को तरसती जवानी इसकी। आइए आगे। तो पहले हम बोले, या तो आपको बोला जाएगा कन्वर्टेड, ठीक है, या तो आपको दूसरा चीज़ आपको बोला जाएगा, पता है क्या? अच्छा, मंडे आप लोग का एग्जाम है ना, अभी समय है ना, तो हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेते 2 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी में नहीं, आराम से कवर कर लेते।
दूसरा आपको बोला जा सकता है, पता है क्या, दूसरा आपको बोला जा सकता है मेल्टेड एंड रिकास्टेड। दो चीज हो सकता है ना, बात वही है, इसको पिघलाए इसमें कन्वर्ट किए, हाँ, या इसको इसमें कन्वर्ट किए। तो याद करो हम बताए थे जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करते तो वॉल्यूम क्या होता है, सेम। मतलब जो वॉल्यूम इसका होगा, यानी कि आप ऐसे देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। यही होगा ना, यही होगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, लेकिन 1 होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। देखो ये मरेगा, कोई दिक्कत है। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद तुरंत सॉल्व नहीं करने लगना, देखना पहले कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, या फॉर्मूला में देख लेना कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। कॉमन लेना बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, उसको छोटा करने का कोशिश करो, आसान बन जाएगा। अब देखो एक बात, आपको ये चाहिए था ना 1/3, R1 की जगह पे कितना है 7 का स्क्वायर, H1 की जगह पे कितना है 14, R2 की जगह पे कितना है 14 इंटू क्या H2। आई होप निकल जाएगा। देखो एक 14 से 14 मार दें, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में H2 का वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत, आसान है। एक टाइप ये है सवाल का जो कि आपके पास बोर्ड में या प्री बोर्ड में या स्कूल के टेस्ट में ये सब पूछा ही जाता है, और यही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, चाहे आपका किताब कुछ भी क्यों ना हो। हम सेलिना के क्वेश्चंस को जरूर ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेकिन किसी आपको बुक में नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आगे बढ़ें। एक तो आपको ये टाइप मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अभी वॉल्यूम पे चल रहे हैं, याद रखिए अभी वॉल्यूम पे चल रहे हैं। सरफेस एरिया को हाथ नहीं लगाना, सरफेस एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये मिल सकता था कि सेम कोन है, रेडियस इतना, हाइट इतना। इस बार हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है छोटा छोटा सिलेंडर में, छोटा छोटा सिलेंडर में, ये छोटा छोटा सिलेंडर में, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। R1 H1 तो मान लें। आज एक बात बताओ, एक कोन था जिसको मेल्ट किए एंड रिकास्ट किए इनटू स्मॉलर सिलेंडर, फाइंड द नंबर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बनाए हो ना, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का नंबर आपको निकालना है, कोई दिक्कत है, सिलेंडर का नंबर आपको निकालना है। अब एक बात बताओ, देखो इसी को अगर स्टेटमेंट में लिखें तो ऐसे होगा, अ कोन रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉलर सिलेंडर whose radius is 0.7 centimeter and height is 1.4 centimeter, find the number of smaller cylinder। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। नंबर निकालने के लिए हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज, बड़ा। अच्छा इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा, डेफिनेटली ये होगा ना, इसी को तो पिघला के ये बनाए हो ना, तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कौन बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई 1 होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर H2, कोई दिक्कत, आसान है। अच्छा एक बात बताओ, पाई से पाई मर जाएगा, कोई दिक्कत। देखो 1/3 नीचे आएगा तो 1/3 R1 की जगह पे कितना होगा, R1 की जगह पे 7 का स्क्वायर, H1 की जगह पे कितना होगा 14 होगा बाई। अच्छा R2 की जगह पे कितना होगा 0.7, याद रखिएगा ये 0.7 का स्क्वायर है, ठीक है। और H2 की जगह पे कितना हो जाएगा 1.4, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, एक बात आपको बताते हैं, देखो 1/3 यहाँ तक कोई दिक्कत है, 7 का स्क्वायर इंटू 14 रहने दो। देखो ये 0.7 इंटू 0.7 है, एक 0.7 से जो पॉइंट है वो हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, एक से और हटेगा तो 10 आएगा, आएगा ना। उसी तरीके से यहाँ से हटेगा तो 10 आएगा ना, नीचे क्या बचेगा 7 का स्क्वायर और क्या बचेगा 14, ये खत्म, कोई दिक्कत। यहाँ 1000 है तो 1000 बाई कितना 3,
पॉइंट में नहीं रखना, राउंड फिगर में ले लेना, पॉइंट में नंबर नहीं निकलता है। नंबर कभी भी पॉइंट में आपको नहीं मिलेगा, या एग्जाम में आपको ऐसा ही मिलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। आई होप क्लियर, सवाल आसान है, कोई दिक्कत है? तो ये 2 सवाल आपके पास में था जो बोर्ड के लेवल का है, ये हम चुटर पुटर नहीं बता रहे हैं जो एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, या बच्चों को खुश लाने के लिए कि आप वॉल्यूम निकालो सिलेंडर का जिसका रेडियस दिया, हाइट दिया। भाई ये सब तो डायरेक्ट है, आप फॉर्मूला रखोगे बना लोगे। कहानी समझ में आ रहा है? ये 2 टाइप समझ में आ गया। पहला बताए थे जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, कोई दिक्कत है? उससे रिलेटेड कैसे सवाल बनेगा? उससे रिलेटेड सवाल बनेगा कि भाई इसका कुछ दिया हो सकता है, उसमें कुछ बाकी है, वो निकालना है, या उसका सब कुछ दिया हो सकता था, इसमें कुछ बाकी है, वो निकालना है। आई होप क्लियर? दूसरा नंबर निकालना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरा देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट पहले देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग करते हैं, रिवीजन हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, देखिए एक बात बताते हैं। देखो सरफेस एरिया के केस का कहानी क्या है। देखो सरफेस एरिया, कोई सरफेस एरिया जिसको आप टच कर सकते हो उसी को हमेशा ऐड करना है। एरिया अगर हम बताएं, एरिया दैट इज टच, नहीं दैट इज टच्ड, ये होगा TOUCHED, टच्ड, छुआ जाए, जिसको छुआ जाए, ठीक है? वो एरिया जिसको छुआ जाए इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। कोई दिक्कत? सरफेस एरिया का यही कहानी है, जिस एरिया को आप टच कर सकते हो आपको उसी को ऐड करना है, ठीक है? उसी को आपको लेना है। जिसको टच नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। यानी कि यहीं पे लिखते हैं एरिया दैट इज या दैट कांट या कैन बी टच, यहाँ पे लिखो कैन बी टच। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कांट बी टच, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग, उसको लेना ही नहीं है। जिसको आप छू नहीं सकते उसको नहीं लेना है, यहाँ नहीं लीजिएगा, ठीक है? यहाँ नहीं लेना है, याद रखिएगा, उसका लेने मत लगना, यहाँ नहीं लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं लेना है, शुड नॉट बी टेकन, आपको लेना नहीं है, ठीक है? कहानी बता रहे हैं। अच्छा, एरिया दैट इज इंक्लूड, इंक्लूड हो गया बट कांट बी टच, बट कांट बी टच, उसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। अब ये फंडा इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले बताएं, जिस एरिया को आप टच कर सकते हो उसको ऐड करो। कोई दिक्कत है? कहानी समझ में आ रहा है? ऐसा सुनो, मान लो मेरे पास ये है, जो भी है बक्सा है, ठीक है? ये बक्सा अगर मान लो मेरे हाथ में है सपोज, तो इसको क्या क्या टच कर सकते हो? चारों तरफ सब टच कर सकते हो। एरिया निकालना तो सारा एरिया निकाल लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ठीक है। हम सब टच कर, मेरे हाथ में ही है, हम आगे पीछे ऊपर नीचे सारा टच कर सकते हैं, तो सारा ऐड कर देंगे। तो पहला वाला तो क्लियर है, वो एरिया जिसको आप टच कर सकते हो उसको ऐड कर लो टोटल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दूसरा, वो एरिया जिसको टच नहीं कर सकते हैं उसको लेना ही नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मेरे पास एक गिलास है, अच्छा एक बात बताओ, ग्लास है तो यहाँ से क्लोज होगा ना, ये साइड क्लोज है और ये वाला साइड क्या है? ओपन है। हाँ, पर चारों तरफ तो है ना भाई, चारों तरफ तो मेटेलिक सीट है ना, समझे? अब एक बात बताओ, जब इसका आपको एरिया निकालना है तो क्या टच कर सकते हैं? नीचे वाला टच कर सकते हैं, ऐड करो। चारों तरफ टच कर सकते हैं, ऐड करो। ये वाला छू सकते हैं क्या? ऊपर वाला नहीं छू सकते हैं क्या? नहीं। कांट भी टच, नहीं लेना है, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस वाले एरिया से आपको कोई मतलब नहीं है। आई होप क्लियर? अगर ग्लास का आपको टोटल, देखो क्वेश्चन में आपको टोटल ही बोला जाता है, बोला जाएगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास। उस केस में क्या बोले? उस केस में बोले चारों तरफ का ले लो और नीचे का ले लो। तो हम आपको याद होगा बताए थे, चारों तरफ का यानी कि CS है, CS के लिए ये हो गया, नीचे के लिए एक सर्कल, एक सर्कल के लिए हम यहाँ पे क्या होगा? पाई आर। आई होप क्लियर? कोई दिक्कत? सेकंड केस आपको समझ में आ रहा ना? कैन बी टच, सॉरी कांट बी टच, नहीं
छू पा रहे हैं तो उसको लेना ही नहीं है, छोड़ दो। छू पा रहे हैं तो उसको ऐड करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है, किससे ऐड करना? मेरे से ऐड करना है, हाँ, ठीक है। उसको लेना है, जी, जी। ऐड करने का मतलब उसको ले लो, हाँ, ठीक है। उसको कैलकुलेशन में लेना है, कोई दिक्कत? अब सुनो, तीसरा इंक्लूड है लेकिन टच नहीं कर पा रहे हैं। इंक्लूड हो गया लेकिन टच नहीं कर पा रहे हो। अब इसमें दिमाग लगाना है तो अच्छे से देख लो, सवाल आपका बन जाएगा। इंक्लूड है लेकिन टच नहीं कर पा रहे हैं, आप समझिए। इसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। अगेन सीबीएसई का फेवरेट है, आपका फेवरेट नहीं होगा। अगर कोई मास्टर ये बोलता है कि सीबीएसई का फेवरेट है और आपका फेवरेट होगा, मास्टर को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम गधा हैं उस समय अगर ये बात हम आपको समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कोई क्वेश्चन जो सीबीएसई का फेवरेट है वो आईसीएसई का फेवरेट नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोग दोनों बोर्ड में कॉमन क्वेश्चन आ जाए। वजह क्या है? कॉमन टॉपिक है। मेंसुरेशन में जो आपको पढ़ना है वही उन लोग को भी पढ़ना है। आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उन लोग को थोड़ा कम डिटेल में पढ़ना है। तो आप अपना ही किताब बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सीबीएसई का किताब मत बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं ये सीबीएसई के लिए फेवरेट है, आपके लिए ये फेवरेट नहीं होगा। आ जाए तो टैकल कर लेना, हम हर साल बोर्ड में बताते हैं। मतलब मेरा कोई भी पुराना वीडियो उठा के तुम लोग में से कोई भी देखेगा ना, तो ये क्वेश्चन वो उसको वहाँ मिल ही जाएगा। हम रिवीजन कराते हैं, प्रैक्टिस में वो आ ही जाता है, वो मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल ही जाएगा वो। लेकिन फिर बोलते हैं कि आईसीएसई के बोर्ड्स में वो क्वेश्चन नहीं आता है, उस तरह का कुछ और आ सकता है। एग्जाम्पल में ये वाला ले लो, ठीक है। देखो मेरे पास ये चीज़ है, अब ये है क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस क्यूब के ऊपर या तो हम ऐसे रख लें हेमिस्फीयर, ठीक, ये चीज देखो हेमिस्फीयर, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हाँ। अब एक बात सुनो, सबसे पहला चीज सुनो, क्यूब मेरे हाथ में है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखे हैं। पहले ये बताओ, आपको ऐड करना है वही जो आप टच कर सकते हो। तो सबसे पहले फाइंड करो क्या टच कर सकते हैं। देखो हम क्यूब का भी आपको बताया ही नहीं है फॉर्मूला। क्यूब को आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का। देखो क्यूब के लिए हम अगर बताएं टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 साइड का स्क्वायर होता है टीएसए का। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 साइड का स्क्वायर होता है। साइड मतलब ये वाला साइड। हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड का क्या होता है, क्यूब होता है। ये आपके पास में क्यूब का फॉर्मूला है। इसी तरीके से क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें टीएसए का फॉर्मूला आपके पास में होता है 2l + bh। इसमें सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होना चाहिए याद, lb bh hl। l है ये। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, क्यूब में तो आपका 6 साइड्स पर होगा ना, ये उल्टा कर दिए। हाँ उल्टा कर दिए, ये मतलब ये टीएसए होगा और ये आपका सीएसए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद हम बोले सीधा होंगे, लिख उल्टा दिए हैं मेरे ख्याल से, कोई आती है ना, कोई बात नहीं। सुनो एक बात बताओ, ये क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, क्यूब के ऊपर हम हेमिस्फीयर रखे हुए हैं, तो क्या क्या साइड आप टच कर सकते हो पहले वो फाइंड करो। सबसे पहले देखो क्या फाइंड करना है, इस क्यूब का इस तरफ का पीछे, लेफ्ट राइट और नीचे वाला 5 तो पूरा पूरा टच कर सकते हो, कोई दिक्कत है? 5 पूरा पूरा मतलब इसका 5 फेस, इसको फेस बोलते हैं, टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। हमको अगर इसका एरिया निकालना है, ये 5 तो आपको निकालना होगा ना एरिया, लेफ्ट राइट नीचे का, आगे और पीछे का, कोई दिक्कत? अब एक बात सुनो, ये देखो स्पेयर इसके ऊपर है, इस स्पेयर को भी तो आप टच कर सकते हो ना, और स्पेयर का आप क्या टच किए, सीएसए। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? क्लियर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात बताओ, जब इसको तुम ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो तुमको ऐसा नजर आएगा, देखो ये आपको ऐसा नजर आएगा चारों तरफ, मतलब ऊपर से देखोगे तो आप ये ऐसा, इस वाले हिस्से को भी आप टच कर सकते हो, कॉर्नर जो निकला हुआ है, ये जो कॉर्नर निकला हुआ है, मान लो कि मेरे हाथ पे ये है ऐसा, इस पे हम ऐसे कुछ रख दें
तो इतना हिस्सा नहीं टच कर सकते हो, पर ये सब तो कर सकते हो ना कॉर्नर। तो ये कॉर्नर आप टच कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, इस कॉर्नर का भी तो आपको एरिया निकालना है ना। इस कॉर्नर का एरिया कैसे निकालें, ऐसे समझो। इस कॉर्नर के एरिया निकालने का मतलब ये है, कैसे निकालेंगे समझिएगा। इस कॉर्नर के एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे के एरिया में ये वाला माइनस कर सकते हैं, हाँ कॉर्नर आ जाएगा ना। नहीं समझे? हाँ इस पूरे के एरिया में ये वाला माइनस कर ले। अच्छा, इस पूरे का एरिया निकालने का मतलब है 5 फेस निकाल चुके हो, ये पूरा एरिया निकालोगे तो 6 फेस नहीं हो जाएगा। 6 फेस हो जाएगा मतलब आप अल्टीमेट टीएसए तो निकाले ना। मतलब इसको हम ऐसे लिख लें, कैसे लिख लें, इसको ऐसे लिख सकते थे कि देखो टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टीएसए, कोई दिक्कत? लेकिन जब क्यूब का टीएसए लिए तो उसमें ये वाला एरिया भी तो इंक्लूड हुआ ना, हुआ ना। ये एरिया देखो, याद रखिएगा इंक्लूड हुआ है, लेकिन इस एरिया को हम टच कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो इसको माइनस करना है, माइनस पाई आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत? और सी एस ए इसको टच कर पाए ना, इसको प्लस कर लो। सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास में आ गया टी एस ए ऑफ क्यूब, 2 बार एक बार माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा पाई आर का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्लियर है ना? यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताए थे कि अगर उसको इंक्लूड किए, ठीक है, लेकिन टच नहीं कर पाए, ठीक है, तो टच नहीं कर पाए तो क्या कर देना, माइनस। ऐसे माइनस मत करना, ऐसे हम छू नहीं पा रहे तो उनको कोई मतलब ही नहीं, उसको लेना ही नहीं है। जिंदगी में हर चीज़ छू कर देखना है, ठीक है। और जिंदगी में हर चीज़ छू कर देख रहे हो, जरूरी नहीं कि वो छुआ हुआ लगेगा ही लगेगा। वजह दुनिया में हर चीज़ पता है क्या, रिलेटिव है। आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो ना, वो रिलेटिव है। एक्चुअली किसी चीज़ को आप टच नहीं कर रहे हो, किसी को ये सारी चीज़ें पता है रिलेटिविटी पे बेस्ड है। आइंस्टाइन ऐसे ही बहान नहीं बन गए थे। कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब देखो बोर्ड में ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाता है, इसके अलावा बोर्ड में ज़्यादा सवाल नहीं आता है। अब जो मोटा मोटा सवाल आपके पास में बोर्ड में मिलेगा वो कैसे कैसे मिलता है वो देख लो, वो समझिएगा। मोटा मोटा जो सवाल मिलता है वो कैसे कैसे मिलता है उसको देख लो। मतलब बहुत सिंपल मिलता है, इसलिए हम बोल रहे हैं PYQs देखो, बहुत ज़रूरी है PYQs देखना। अब आपको ये दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी हाइट दे रखी है मान लो 14 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है मान लो 7 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको दे रखी है अगर 24 सेंटीमीटर, ये वाला चीज़, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ है, ये 7 है और ये वाला कितना है 24, ये दोनों सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे बोला जाएगा ऐसा जब कॉम्बिनेशन हो जाए फिगर का, इसके पहले वाला भी कॉम्बिनेशन ही तो था ना। कंबाइंड फिगर का मतलब हो रहा है एक के ऊपर दूसरा, एक के साथ 2 जुड़ा हुआ, अकेला अकेला नहीं है, ठीक है। जोड़ी बन गया है यहाँ पे, 7 फेरा यहाँ हो चुका है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे केस में याद रखिएगा कंबाइन के केस में अगर आपको वॉल्यूम मांगा जाए, नेट वॉल्यूम मांगा जाए, नेट वॉल्यूम का मतलब है टोटल वॉल्यूम अगर मांगा जाए कंबाइन के केस में, अगर टोटल वॉल्यूम आपको कंबाइन के केस में मांगा जाए तो सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल वॉल्यूम। इसके पहले वाला भी याद रखिएगा, इसके पहले वाला भी जो क्यूब के ऊपर था हेमिस्फीयर, अगर हम टोटल वॉल्यूम मांगते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम पता है इसका अगर नेट वॉल्यूम मांगते हैं आपसे, टोटल वॉल्यूम, टोटल कितना जगह ले रहा है भाई, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो अगर दिक्कत है ना तो ऐसा समझ लो, मतलब इस सवाल में स्टेटमेंट लिख लेना। सिलेंडर के लिए मान लो आर कितना है 7, ये किसका है सिलेंडर। देखो सिलेंडर के लिए जो आर है वही आर आपका कोण के लिए है, यहाँ भी कोण के लिए है, तीनों के लिए आर कॉमन है। सिलेंडर का हाइट h1 मान लो कितना 14। देखो कोण के लिए रेडियस तो वही है 7, आर ही रखे हैं, R1 R2 नहीं रखे हैं, सेम है रेडियस। कोण की हाइट को आप मान लो पता है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ H2 हो जाएगा यहाँ पे। और हम तुमसे बोले कि टोटल इसका नेट वॉल्यूम निकालना है या रिजल्टेंट वॉल्यूम निकालना है, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम के लिए ये मतलब आप ऐसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू
वॉल्यूम ऑफ क्या कौन, अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर तो आर है, H1 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई, आर तो आर है, H2 यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉमन मिल रहा है। अभी यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करने लगना, यही गलती हो जाता है। कॉमन लो पहले, तो कॉमन ले लिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया H1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2/3 H2, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर की जगह पे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, H1 की जगह पे कितना हो जाएगा 14 प्लस 2/3 H2 की जगह पे कितना हो जाएगा 24, 3 से ये 8 टाइम में, देखो 3 से ये 8 टाइम में, 8 2 जा 16 14 30, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 154 मल्टीप्लाई कितना 30, सॉल्व कर दोगे, टोटल वॉल्यूम आपके पास में आ गया। कोई दिक्कत है प्लीज, क्लियर हो, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं ना है, ठीक है आगे बढ़े। लेकिन इसी चीज में अगर आपसे सरफेस एरिया मांगा जाए, इसी चीज में अगर आपसे मांगा जाए रिजल्टेंट सरफेस एरिया, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में ये कम पूछा जाता है, टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो ये कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा आता है। याद रखिएगा कंबाइंड फिगर में, ठीक है कंबाइंड फिगर में जब भी आपको टोटल वॉल्यूम मांगा जाए, रिजल्टेंट वॉल्यूम मांगा जाए, सबको जोड़ देना। लेकिन सरफेस एरिया के केस में ऐसा नहीं होगा, हम आपको बताएं सरफेस जो ऐड करेंगे, सॉरी जो टच करेंगे उसी को जोड़ना है ना। जैसे अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम आपसे मांग रहे हैं तो क्या क्या छू सकते हो, पहले वो देखो, इस कोन के चारों तरफ क्या इसको टच कर सकते हैं, नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं, तो तीनों टोटल सरफेस एरिया निकाल, तीनों का कर्व सरफेस एरिया ही ऐड होगा। भाई इसको टच कर सकते थे, इसको और ये चारों तरफ, इसको भी टच नहीं कर सकते। बस, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। देखो CSA ऑफ कोन 2 बार है ना 2 प्लस CSA ऑफ क्या सिलेंडर, कोई दिक्कत, CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, वहाँ लिखा हुआ पाई आर एल, कोन के CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, देखो आर दोनों में कॉमन था ना, इसके लिए H1, सिलेंडर के लिए क्या होगा H1, कोई दिक्कत, दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके सॉल्व करना, तो यहाँ पे कॉमन आ गया 2 पाई आर, क्या बचा L प्लस क्या H1, L निकालना है, L दिया हुआ नहीं है, L निकालने का फॉर्मूला पता है √r स्क्वायर प्लस क्या h स्क्वायर, ये आपके पास में r है और ये आपके पास में h है, यही तो L होगा। L निकालने का फॉर्मूला क्या था √r का स्क्वायर प्लस h की जगह पे h2 का स्क्वायर ना, r देखो कितना है 7, h2 24 और 7 के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट 25 होता है, निकाल के देख लेना, यहाँ L 25 आएगा, तो L आपके पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना, कोई दिक्कत है, आ जाएगा, रख के निकाल लेंगे ना, क्लियर, ये सवाल समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर बता रहे सरफेस एरिया वही लेना है जिसको आप क्या कर सकते हो छू सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है इसको लो। फिर एक सवाल और बताते हैं, टाइम इंक्रीज हो गया आप लोग का, तो बोला है क्वेश्चन सारा लेंथी होगा, कब से, मतलब ये हमको पता नहीं चला अभी तक आप लोग को, मतलब ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है क्या? हाँ मैथ्स का मैथ्स ही तो सिर्फ 2.5 आवर का होता था ना, उसको 3 आवर कर दिया बोला, और क्वेश्चंस लेंथी ये हम बता देंगे पता करके सही तरीके से। क्वेश्चंस लेंदी हो गए या क्वेश्चंस का नंबर बढ़ेगा, डिपेंड करता है, नंबर नहीं हो सकता है क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाए, बोल नहीं सकते ना। मान लो कि जैसे क्वेश्चन का जो वेटेज था, आईसीएसई वाला में देखिए, नहीं क्वेश्चन का जो वेटेज था वो वेटेज बढ़ जाए, मतलब क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाए, और नहीं तो फिर आपका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये आसान है। अब एक बात बताओ, एक सवाल हम और पूछते हैं, इसी में पूछते हैं आपसे, आप समझना। मान लो मेरे पास में ये सिलेंडर है, अगेन रेडियस और हाइट कुछ भी दिया रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको खरबूजा को देखिए, खरबूजा रंग बदलता है, उसको लूजमोशन है, तो ये क्यों जरा हम साथ साथ जाएंगे लूटापाटी, देखिए मैं साथ साथ जाएंगे, मतलब बचपन में जब हम गाँव जाते थे ना, तो कहानी सुनाते थे, बचपन में जब हम लोग गाँव जाते थे ना, तो बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2005 की बात बता रहे हैं, तो उस समय मतलब उस समय हम क्लास 5 में होते होंगे,
और गांव-गांव में मतलब 2005 की बात समझ रहे हो, स्वच्छ भारत अभियान तो 2014 के बाद चल रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। शौचालय वगैरह तो बहुत लेट से बना, गांव में बिजली भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, तो सब खेत में जाता था। तो कैसे होता था खेत में पता है? 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, जाना ही जाना है। और सब ग्रुप पे जाता था, अपने अपने घर से एक लोटा ले लेता था, तो सब निकलता था। तब देख कैसे निकलता पता है? लोटा ले लिया ना, जिसके घर से पास होगा, ए भाई लोटा लो, चलो चलो। वो दोनों मिलके जिसके घर से पास होगा, ए भाई लोटा लो। गाँव का ग्रुप बहुत तगड़ा होता था, तगड़ा ग्रुप था। और ऐसे 8-10 लोटा, चलो सुबह के टाइम में तो लोटा पार्टी का सही इस्तेमाल होता था, शाम के टाइम में लोटा पार्टी का सही इस्तेमाल नहीं होता था। वो लोटा पार्टी का इस्तेमाल क्या होता था? बढ़िया लोटा ले लिया, किसी के खेत में घुसता था, मूली है, गाजर है, पानी का इस्तेमाल होता था गाजर मूली धोने में, गाजर मूली का इस्तेमाल होता था खाने में, और खाने का इस्तेमाल होता था बकथेतरी करने में। भाई खाते जाओ, बकथेतरी करते जाओ। तो वो दिन भी दिन था, आज खैर जाने दो, ठीक है। और हम लोग जितना स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं उतना ही देखो, क्या हो, हाँ आ जाओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, सवाल मेरा ये था कि ये सिलेंडर दिया होगा आपको, कोई दिक्कत है? अब इसमें हम क्या किए, डिप्रेशन। आज इसका पोटी नहीं बंद होने वाला है। अरे खून बोर्ड का खून। आज एकदम मतलब ये बोल रहा है कि मेरे को छोड़ दो मेरा दोस्त भी आया हाँ, पढ़ा ना 14 April अच्छा, इसको उस नज़र से नहीं देखें, इसको इस नज़र से देखें। ये भी रो रहा है, ये भी रो रही है, दोनों सिर्फ रो रही भी है। रो रहा ही है 14 आप में gender का change सेटल कर हो गया दें। सर। अब जो है सर हाँ, हाँ। हरारा भी देख लीजिए। उससे रेल वाला का जेंडर चेंज कर दिया रो रही ये है भी वो। तो इन्फेक्टेड नहीं था हो गया। ये नहीं ये यार, नहीं अच्छा हुआ। लगा नहीं हुआ। अच्छा बच्चा ग्रीन फ्लैग। मेरे ऐसे देख रहे हैं मतलब ये दोनों एक पार्टी में और ये दोनों एक ब्लू पार्टी ग्रीन में, अच्छा है। ठीक है ना? पीला दोनों एक पार्टी में। पीला ये लाल। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, इधर देखो। तो आइए इस तरफ, हम बता ये रहे थे, मान लो सिलेंडर दिया है, इसकी रेडियस और हाइट कुछ भी दे रखी हो, उससे मतलब नहीं। आप ये बताओ, अगर हम यहाँ, ये सॉलिड है पूरा, अगर हम यहाँ से काट के कुछ निकाल लें, अच्छा जो काट के निकाले वो किस शेप का है? हेमिस्फीयर। हम आपसे बोले टोटल वॉल्यूम निकालो, इस केस में क्या करेंगे? क्या दोनों वॉल्यूम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट कि माइनस करेंगे? सो दोनों ऐड करके और हेमिस्फीयर का माइनस ये दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद का वॉल्यूम। पूरा सॉलिड सिलेंडर था, हाँ, उसमें से हेमिस्फीयर को हम बाहर कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो कैसे निकालोगे? सर सिलेंडर से हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे क्या होगा? सिलेंडर से hemisphere जो बचा हुआ है उसको वॉल्यूम देखिए केमिस्ट्री ये वाला उसको हटा देंगे तो ऑब्वियसली सिलेंडर। सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस कर देंगे। एक बाल्टी आइसक्रीम है, एक कटोरा आइसक्रीम निकाल लिया, कितना बचा? कटोरा वाला माइनस कर इससे- कटोरा वाला निकला आपसे जब ऐसा पूछा जाए डिप्रेजर वाला केस में, देखो यहाँ कंबाइन फिगर मत बोलना, हाँ, ठीक है? ये वाला कंबाइन फिगर मत बोलना, ओके? हम बोले इस चीज़ को कंबाइन फिगर मत बोलना, कंबाइन नहीं है। इस पूरे में जब इसको काट के बाहर निकालनी, क्या बचा? पूरे में ये माइनस कर दो, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत? नहीं क्लियर है ना? अगर हैंग हो रहा है तो फिर बोल देना कि हैंग हो रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट पे ही खेला है, एकदम सिंपल, ठीक है? हाँ, आगे सुनो। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, अगर आपको ऐड हुआ दिख रहा है मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है तो जोड़ दो, वॉल्यूम अगर घटता हुआ दिख रहा है तो माइनस कर दो। यहाँ घटता हुआ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? फिर वही काम, माइनस उसका सरफेस सरफेस एरिया क्या करोगे? इस पूरे में इसको माइनस कर दोगे। सरफेस एरिया में हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, आप टच करके देखो। सर वो भी तो टच होगा ना नीचे वाला टच हुआ, हाँ, सर। ऊपर वाला भी तो टच चारों तरफ टच हुआ, होगा। ये वाला टच होगा ना, हाँ। ये वाला, हाँ क्या ये वाला सर्कल टच होगा? नहीं नहीं। अच्छा सर्कल टच नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, ये आ भी तो नहीं रहा है किसी में, नहीं। सर्कल ले थोड़ा ना रहे हैं, हमको लेना ही नहीं है, कहानी खत्म। किसी में इंक्लूड होता तब बात करते हैं ना। तो आप यहाँ क्या करोगे? CSA ले लो सिलेंडर का, बेस का एरिया ले लो, कोई दिक्कत? और इसका CSA ले लो हेमिस्फीयर का। आई होप क्लियर?
ये ऊपर का एरिया ना लेना है और ना कुछ करना है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं आसान है? ठीक है, बुक दीजिए। नंबर कैसे निकालते हैं याद है? हाँ कैसे? बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम में क्या करना है? डिवाइड करना है माइनस करना। ठीक है, इसमें। देखो नंबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, क्या बोलो बोलो बोलो। डिवाइड होगा ना सर? तो डिवाइड ही तो बोले, माइनस बोल दिए क्या हम? हाँ। माइनस बोल दिए तो गलत है, वो डिवाइड होगा। ठीक है, माइनस और भी कोई बोला क्या? तुम भी माइनस बोले? नहीं आंसर। देखो सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एनीथिंग। इसका कितना क्वेश्चन आपके पास है और सब एक ही जैसा है अल्टीमेट। तो पहले नंबर वाले पे चलते हैं हम लोग, हम बताते हैं, अब वो सब क्वेश्चन घर पे कर लेना। ठीक है, पेंसिल। देखो सबसे पहले 20B में एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला कीजिएगा। बी का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 10 में नंबर निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबको मन में पढ़ो क्वेश्चन। सॉलिड कौन दिया है जिसका हाइट है रेडियस है, उसको मेल्ट किए, रिकास्ट किए। आइडेंटिकल कोन में मतलब छोटा छोटा कोन में। आइडेंटिकल का मतलब छोटा नहीं होता है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा कोन होता है, लेकिन कोन बना रहे हो ना उससे, तो कोन तो छोटा होगा। और आपको बोला गया है कोन का हाइट दिया हुआ, डायमीटर दिया, डायमीटर से रेडियस निकलेगा। फाइंड द नंबर ऑफ कोन, कोई दिक्कत? कोन का नंबर निकालना आसान है, बन जाएगा ना। इसके बाद अब 20C में, उसमें एक ही क्वेश्चन था, और होगा तो देख लेना, बहुत अच्छे से नहीं देखना है। ठीक है, आगे देखो। इसमें आपके पास में नंबर निकालने का जो अच्छा, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आपके पास में दिया हुआ है 3 नंबर, हाउ मेनी सच बॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आपके पास में दिया हुआ है व्हाट इज द डायमीटर, ये नहीं, इतना इतना, फाइंड द सर्कल, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी इतना ही दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत? हाउ मेनी बॉल्स, हाँ 4 नंबर भी है। ठीक है, 4 नंबर, हाउ मेनी बॉल्स, नंबर निकालना है, कितना बॉल्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब नहीं है इसके अलावा कोई दिक्कत? जरा इसके बाद में देखिए, देखो इसके बाद 20D में कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन, दूसरा वाला, दूसरा नंबर। पहला तो MCQ है ना, आप लोग का पहला होगा। उसके बाद में आपके पास में फाइंड द डायमीटर, अच्छा ये नहीं है। इसके कैलकुलेट द रेडियस, ये नहीं है। हाउ मेनी कंटेनर आर नेसेसरी टू एम्पैथी द बॉल, हाउ मेनी कंटेनर, 7 नंबर भी क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंटेनर, नंबर निकालना है। ठीक है, बस इतना ही है। द नंबर ऑफ द कोन रिकास्ट, 9 नंबर भी है। 9 का 2 नंबर है। ठीक है, 9 का 2 नंबर है, कोई दिक्कत? इसमें बोला पाई को 3.4, जो भी बोला गया रख लीजिएगा। 20E देखिए, में फाइंड द नंबर ऑफ द लेट सॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 20E में क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखो, इसके बाद फाइंड द रेशियो, नहीं है। ठीक है, 20E में नहीं है। 20F देख लो, हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इनटू द वेसल टू रीच द 7 नंबर। 20F में 7 नंबर कुछ है, सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ है। आगे देखो, इसके बाद अब नहीं है, खत्म। ठीक है, देखो ये पता है डायरेक्ट नंबर निकालने वाला था।
ये जितना भी क्वेश्चन आपके पास में है 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8, इसमें सीधा आप क्वेश्चन नंबर निकालोगे। कैसे निकालते हैं? बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से। डिवाइड करेंगे। ये दूसरा टाइप था वॉल्यूम का। वॉल्यूम का पहला टाइप हम बताए थे कन्वर्जन है, कुछ बचा हुआ है तो इक्वल करके जो बचा हुआ है जो मांगा गया उसको निकाल दोगे। वो क्वेश्चन हम मार्क नहीं कराए हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको याद रखिएगा। ये जो आज का क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में यही घूमेगा, इतना ही घूमेगा, बाकी तो सब बहुत आसान है। अगर पुराना जो हम लिंक उस दिन ग्रुप में आप लोग को भेजे हैं, अब अगर उस लिंक का क्वेश्चन सब देखोगे तो आप समझ में आएगा। मान लो कि जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखे होगे तो कोई बात नहीं है, आज की क्लास का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर उसके लिंक को देखोगे ना फिर से आपको हर चीज़ समझ में आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं समझने में होगी। लेकिन कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम फिर से आपको इम्पॉर्टेंट बताएंगे। तो कल की क्लास में हम लोग बुक के क्वेश्चंस को करेंगे, मेंसुरेशन कहीं करेंगे। कल की बाद में हम लोग करेंगे एक वो सिमिलरिटी के इंट्रोडक्शन को नहीं भूलना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है।